बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 6.34। स्टूडेंट यहाँ पर हमें कह रहा है कि आपने थ्री कार्ड ड्रान करने हैं और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है कि आपने तीनों कार्ड में से एक कार्ड होना चाहिए आपके पास जैक, और दूसरा होना चाहिए हमारे पास क्वीन, तीसरा होना चाहिए हमें थर्ड जो कार्ड मिले वो किंग का हो। तो अगर हम देख लें हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं हमारी पूरी डेक के अंदर, ताश के अंदर। तो इसमें कहता है कि 3 कार्ड आपने इसमें से सिलेक्ट करने हैं रैंडमली, और उनमें से तीनों में से एक होना चाहिए जैक, दूसरा होना चाहिए क्वीन, और तीसरा हमारे पास कौन सा होना चाहिए किंग। हमारी पूरी डेक में देखें स्टूडेंट, हमारे पास किंग कार्ड देखने, किंग कार्ड ये सबसे पहले हमारे पास जो उसने कहा जैक कार्ड, ये जैक कार्ड हमारे पास जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास 4 जैक कार्ड होते हैं और 4 ही इसी तरह हमारे पास क्वीन होते हैं और 4 ही हमारे पास किंग्स कार्ड होते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए भी, ये कितने कार्ड होते हैं, ये किस तरह से होते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर, यह वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर यहाँ आपको आई का बटन मिलेगा। आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी क्लासिफिकेशन की ऑफ डेक कार्ड्स। कि आपने ये जो ताश के हमारे पास कार्ड होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन लाजमी देख लेनी है, इसके बगैर आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले। तो स्टूडेंट हमें देख लें कि हमारे पास जो जैक कार्ड थे वो कितने हैं, क्वीन कितने हैं और किंग्स कितने हैं। जैक भी हमारे पास इसी तरह 4 है, क्वीन भी 4 है और किंग भी 4 हैं। ये पिक्चर कार्ड्स भी इन्हें कहते हैं, जो हमारे पास 12 होते हैं पूरी डेक के अंदर। तो उसने कहा आपने ड्रान कितने करने, 3 कार्ड्स ड्रान करने और उनमें से एक होना चाहिए जैक का, एक क्वीन का और एक ही किंग का। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एक हो हमारे पास जैक, ठीक है, दूसरा हो हमारे पास क्वीन एंड थर्ड। अब जब आपको पता चल गया कि यहाँ एंड आ गया तो एंड की वजह से हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। अब यहाँ ये देखें, ये डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट, ये आपने वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और इनके टोटल पे डिवाइड कर देंगे। टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस कह लें आप क्या आएगी, उस पर डिवाइड कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल की, सैम्पल स्पेस की। इनके टोटल हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैक टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट, टोटल हमारे पास होते हैं 4 में से 1 सिलेक्ट किया। इसी तरह 4 जो हमारे पास क्वीन होते हैं उनमें से एक आना चाहिए और 4 किंग उनमें से एक आना चाहिए। तो ये हो गए हमारे 3 कार्ड सेलेक्ट हो चुके हैं। अब कितने किए हमने, 52 में से टोटल कार्ड में से 3 कार्ड सेलेक्ट कर लिए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। 4C1 करेंगे 4 आ जाएगा, इसी तरह नेक्स्ट 4C1 भी 4, 4C1 करेंगे 4, आप कैलकुलेटर से करेंगे आपके पास 4 ही आ जाएगा। अब 52C3 करते हैं तो ये 22,100 आ रहा है, 22,100। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 64 आ रहा है, डिवाइड बाय 22,100। अब इसको डिवाइड करके भी आप आंसर लिख सकते हैं, इसी तरह भी आपका आंसर करेक्ट होगा। डिवाइड किस तरह से करेंगे, ये देखिए 64 डिवाइड बाय 22,100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पॉइंट में कुछ इस तरह। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और ये DC वाला बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया आंसर जो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है, 16 डिवाइड बाय 5525। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, दोनों सिचुएशन में आपका आंसर करेक्ट होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।